छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास के मैथ का 1.3 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। तो पहले हम उसका बेसिक समझना चाहेंगे, जहाँ हम इसको कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी फलन का एक जुड़ना। यह कंपोजिशन का मतलब जोड़ नहीं होगा, उसका जोड़ना नहीं होगा, बल्कि उसको मॉडिफाई करना होगा। उसके विभिन्न तरीके होंगे और यहाँ हम दो चीज़ें मेन रूप से काम करेंगे। एक तो आता है गॉफ और एक आता है फॉग। इसकी जगह और भी हो सकता है, ऐसे हॉग ले लें या गोह ले लें, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखे होंगे। एक या दो क्वेश्चन आपको 100% इसमें से मिल जाता है। तो हम पहले समझना चाहेंगे इसका कंपोजिशन क्या होता है। इसके मुख्यतः दो तरीके होते हैं और दोनों तरीके हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में जो पढ़ा, प्रांत और परिसर, उसकी तरह ही होंगे। बाकी आगे के तरीके में हम प्रांत परिसर के साथ साथ इसके मान भी निकालेंगे। तो गॉफ और फॉग के लिए समझते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने गॉफ और फॉग ले लिया, मेन चीज यही होती है। वैसे इसके कुछ भी हो सकता है, सबका बेस सेम होता है। माना हमें दे दिया जाए, कोई फंक्शन दिया है कि f(x = x² + 2, ठीक है। माना मुझे दूसरा कोई फंक्शन g(x = sin x) दिया है। मैंने sin x क्यों लिया? क्योंकि इसके माध्यम से आप सभी लोग समझ सकें त्रिकोणमिति मानों को भी, जिससे आपको भविष्य में समस्या ना हो। इस तरीके से मैं सारे मान लेके चलूंगा। और एक और तीसरा मान ले लेते हैं। माना हमने f आ गया g, h मान लो, h(x) = हमने mod x ले लिया, ठीक है। मॉड्यूलर का मान भी आ गया। अब हमें सबसे पहले मानो गॉफ निकालना है। सबसे पहले हमें गॉफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैं केवल बेसिक समझा रहा हूं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से भी कराऊंगा, पर उससे पहले हमें इसका बेस समझना, आधार समझना अत्यंत आवश्यक है। और यदि एक मैथ भी एक ऐसी चीज है कि जहां पर यदि हमारे एक्सरसाइज का बेस समझ लेंगे तो हमें प्रश्न निकालने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि गणित एक ऐसा चीज है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन एक ही आधार पर होता है, बेस सबका समान होता है, केवल संख्याएं ही अलग होती हैं। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों से निवेदन भी है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिसके माध्यम से हम आपको अत्यंत शीघ्र वीडियो प्रोवाइड कराते रहें और आप तक सारी सूचनाएं वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके। तो ध्यान देंगे, हमें सबसे पहले मानो गॉफ निकालते हैं। गॉफ का हमें न तो यहाँ पे प्रांत दे रखा है और न यहाँ पे परिसर दे रखा है। हमने इसको x मान लिया, g(f(x) निकालना है हमें। तो g(f(x) निकालना है तो हम इसको कह देंगे g(f(x)। इसको ऑफ बोलते हैं, ओ की जगह इस साइन को लगा देते हैं। समझना है, देखो g का g, f(x) का f(x), ये वाला o हटाया और इसकी जगह हमने एक ब्रैकेट और बढ़ा दिया, तो ये हो गया g(f(x). अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि देखो ये क्या है, g की जगह क्या आ रहा है, x आ रहा है। भाई g की जगह समझना बेटा, g की जगह क्या आ गया, g, और जो f(x) आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, x की जगह। वो कहाँ आ रहा है, x की जगह आ रहा है। तो इससे हम x की जगह g(x), भाई g का वैल्यू g आ गया, x की जगह f(x) आ गया। जब यहां x की जगह f(x) आ रहा है तो यहां भी तो x की जगह क्या आएगा, f(x). तो यानी हम इस g(f(x), यदि देखो g(x) = sin x है तो g(f(x) = क्या होगा, sin f(x) होगा। समझेंगे, ध्यान से समझ लेंगे कि यदि यहां पर भाई g(x) तो sin x, g(f(x) तो sin f(x) होगा कि नहीं होगा। तो देखो केवल समझना, यहाँ पर इतना बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही इजी है और कम से कम 2 से 3 नंबर का तो इसमें से आ ही जाता है, कम से कम, मिनिमम। मैक्सिमम और ज्यादा भी आ सकता है, पर देखो कुछ नहीं है भाई। हमें क्या निकालना,
जी ऑफ गॉफ निकालना है, गॉफ एक्स, जी का जी आ गया, एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स इससे तुलना करो जी वाले की जी वाले से, तो जी के साथ क्या आ रहा है, जी आ रहा है, एक्स की जगह क्या आ गया, एफ एक्स, तो इस वाले एक्स की जगह भी तो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। अब यह मान रख दो तो यह आ जाएगा हमारा साइन, ये क्या है, एफ एक्स है ना, और एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस के 2, तो ये मान किसका आ गया, जी ऑफ एफ एक्स का, जी यानी गॉफ एक्स इक्वल टू आ गया साइन एक्स स्क्वेयर प्लस के। फिर दोबारा से मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सरल है कि देखो ये कह रहा है कि जी एक्स बराबर साइन एक्स यहाँ हमें दिया हुआ है, ये सभी दिए हुए हैं। अब हमने गॉफ निकाला तो गॉफ का हो गया जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो ये जी की जी एक्स की जगह आ गया एफ एक्स, तो इस वाले एक्स की जगह भी तो जी एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी प्रकार यदि हमें फॉग निकालना है, एफ ओ जी फॉग एक्स, फॉग एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, सेम इसी की तरह। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो एफ एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का मान क्या है एक्स, और यहाँ एक्स की जगह क्या आ रहा है जी एक्स, तो इस वाले एक्स की जगह पर भी क्या आ जाएगा यहाँ पे जी एक्स। भाई यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, जब यहाँ जी एक्स तो यहाँ क्या आएगा फिर जी एक्स, यानी जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 2, और जी एक्स का मान कितना है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2, ये किसका आ गया एफ ओ फॉग एक्स का मान। मैं इसका उदाहरण के माध्यम से कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसके क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छिपा रहता है, इसको हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है कि फॉग एक्स, दोबारा समझ लें, फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स। अब यहाँ एफ तो यहाँ भी एफ, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, जब यहाँ एक्स की जगह जी एक्स आ गई तो यहाँ भी तो एक्स की जगह जी एक्स आएगी, और ये आ गया हमारा एफ ओ जी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2। अब हम समझ सकते हैं कि इसके लिए डोमेन क्या है, गॉफ के लिए ये वाला, और फॉग के लिए क्या है ये वाला, तो हमें यहाँ प्रांत और परिसर दोनों का पता चल गया। अब हम यहाँ से मॉडुलर ले लेते हैं, मान लीजिए हमें इसको ले लिया जाए एच एक्स के लिए, और यहाँ पे हमें एच के साथ जीओ एच यानी गोह एक्स निकालना है, तो गोह एक्स देखो सेम एक ही तरीका है, संख्याएं बदलेंगे तरीका सबका सेम है, तो यहाँ लिख लेंगे जी ऑफ एच एक्स, वही तो आ गया। भाई यहाँ एफ ले रहे थे तो वहाँ एच ले लिया हमने, जी की जगह जी, एक्स की जगह क्या आ गया एच एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया एच एक्स, तो इस वाले एक्स की जगह भी तो एच एक्स आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे इसको साइन एच एक्स, और साइन एच एक्स का मान कितना है मॉडुलर एक्स, तो ये किसका वैल्यू आ गया वो एक्स का। ठीक है भाई, हमें मेन चीज क्या है कि इसका कंसेप्ट समझना है और इसका बेसिक समझना है, जिसके माध्यम से हम आगे क्वेश्चंस कर सकेंगे। पूरी एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा कंसेप्ट यहीं से है। यदि मानो हमें हॉग निकालना पड़ जाए एच ओ जी एक्स, तो भैया एच ओ जी कैसे निकालेंगे, अब देखो एच ओ जी और एफ ओ जी, भाई एफ की जगह एच आ गया और क्या अंतर, बस इतना ही तो अंतर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स, तो एच ऑफ जी एक्स जब निकालेंगे तो ये किसके लिए है हॉग एक्स के लिए, तो यहाँ आ जाएगा एच जी एक्स। भाई अब आ जाओ बात एच वाले में, एच की जगह एच आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया जी एक्स,
तो इस वाले x की जगह भी तो gx आ जाएगा, और वो भी किस में, मोड में। और x का मान कितना है, gx का मान कितना है sin x, तो मोडुलर sin x। ये किसका वैल्यू आ गया, hog x के लिए। इस तरीके से हम इसके फॉग गॉफ सिंपल क्वेश्चंस में इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए मानो हमें दूसरा तरीका दिया हुआ है जिसमें हमें प्रांत और परिसर दिए हुए हैं। प्रांत और परिसर दिए हुए हैं। मानो दिया जाए कि f इस प्रकार है कि a to b, यानी a प्रांत है और b सह प्रांत है। प्रांत और ये मान लिया हमने सह प्रांत, डोमेन और कोडोमेन। अब ये कह रहा है कि f के लिए a का a प्रांत है तो b सह प्रांत है, और वहीं हमें दे दिया जाए कि g इस प्रकार है कि b to c, यानी b के प्रांत और c क्या हो गया, सह प्रांत। डोमेन कोडोमेन दोनों हो गए। अब हमसे कह रहा है कि जो fx है वो संबंध हमें दिया है कि 2x के साथ है, और मान लिया जाए कि gx का संबंध x + 5 है। अब हमें ये दोनों संबंध दे दिए गए, देखो हम कोडोमेन डोमेन के माध्यम से इसको निकालेंगे। बाकी तो हमने पीछे भी सेम निकाला ही है ना सर, भाई हमें गॉफ एक्स और फॉग एक्स हम पीछे निकाल चुके हैं, और वही हमें यहाँ निकालना है। परंतु यहाँ प्रांत और परिसर दे रखा है, और उसके बाद हमें गॉफ एक्स और फॉग एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इनको हमें समझाना है, बस अंतर इतना ही है। इसके अलावा तीसरा तरीका इसमें कोई नहीं आने वाला है। दो तरीके आप समझ लेंगे, पीछे समझा चुका हूँ एक प्रांत के लिए। एक और तरीका है जिसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से समझ लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि पहले हम इसको बना लें, और हमें मानो रिलेशन दे दिया जाए कि जो संबंध है वो रिलेशन किसी भी मानो एंड प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्याओं के संबंध में मैं यहाँ दो पार्ट बना लेता हूँ। मैंने इसको a मान लिया, ये b, और b का कह रहा है किसके साथ, c से। तो हमें यहाँ a मान लिया हमने 1 2 3, यहाँ ले लिया 2। भाई देखो 2x निकालना है ना, भाई हमें क्या निकालना है, 2x निकालना है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, a का संबंध b से कितना है, 2 गुने का, तो 2 का 4 6 8, यानी 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से। इसी प्रकार हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया C, और C क्या है, B to C, यानी जो C है वो B से रिलेटेड है। तो इस प्रकार हम कहेंगे x + 5। अब x का मान क्या है भैया, G के लिए तो B प्रांत है ना, तो B से मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ 2 x की जगह क्या रखना है, 2 और 5 7, 4 और 5 9, 6 और 5 11, 8 और 5 13। देखो हमने ये x का मान यहाँ तो 1 2 3 यहाँ से लिया था, और यहाँ लिया हमने किससे, इसमें से, क्योंकि वो कह रहा है कि g इस प्रकार है b to c, यानी b से जो c के मान आएंगे वो b से आने वाले हैं, यानी जो c के मान आने हैं वो b से आने हैं। तो b का हमने रिलेशन मिला दिया, 2 का रिलेशन 7 से, 4 का 9 से, 6 का 11 से, 8 का 13 से। ये रिलेशन हो गया भाई, ये रिलेशन तो बन गया। अब ये कह रहा है कि ये गॉफ और फॉग निकालो, इसकी रिलेशन तो हमने निकाल दिया, चलो कोई समस्या है निकालने में, पर हमें क्या निकालना है, इसका गॉफ और फॉग निकालना है, और निकालना भी पड़ेगा क्योंकि हमें इसका कॉम्पिटिशन बनाना है। तो कह सकते हैं हमने पहले मानो गॉफ निकालना है इसका, g of x, भाई प्रांत हमने x मान लिया। अब g of f निकालेंगे तो कह सकते हैं कि g of fx, g of fx, भैया g की जगह g आ गई, x की जगह fx यहाँ आ रही है, तो यहाँ भी तो x की जगह fx आएगी नहीं आएगी भाई, gx g fx, g का वैल्यू g, x का वैल्यू fx,
तो यहाँ भी तो x का वैल्यू fx आएगा, यानी fx प्लस के 5। और fx का मान कितना है 2x, fx का मान कितना है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। हम क्या निकाल रहे हैं, g ऑफ fx निकाल रहे हैं। और x का वैल्यू हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया है fx से 2x, तो x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से रख के देखो। 2 एकन 2 और 5 7, 2 दूनी 4 और 5 9, 3 दूनी 6 और 5 11, 4 दूनी 8 और 5 13। तो हम कह सकते हैं कि GOF इस प्रकार है A2C, यानी यदि F A2B है, G B2C है, तो GOF A2C होगा। यानी जो इसका यदि प्रांत A है तो सह प्रांत C होगा, यदि डोमेन A है तो कोडोमेन C होगा। किसके लिए GOF लिखो, ये दिखा रहा है 2x प्लस 5, ये वाले वैल्यू रखने पड़ रहे हैं तब C वाला वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यदि F के लिए A2B है तो G के लिए B2C और GOF के लिए A2C होगा। और इसी प्रकार से हम निकालेंगे फॉग निकालेंगे, तो फॉग क्या हो जाएगा, F ऑफ GX, F ऑफ GX। और F ऑफ GX निकालेंगे, देखो F की जगह क्या आ गया, F X की जगह आ रहा है GX, तो यहां भी तो X की जगह क्या आएगा, GX आएगा यार, तो लिख लेंगे 2GX। और 2GX का मान कितना है, x प्लस 5, 2 एकन 2x प्लस के 5 दूनी 10। तो हमारा फॉग x कितना आ गया। अब भैया इसमें मान रख के देखो, 2 एकन 2 और 10। फिर b क्या कह रहा है कि हम जब भाई इसका GX आया, GX के लिए g का मान B2C है, b के मान रखें 2 दूनी 4 और 10 14, या 2 एकन 2 और 10 12। इसमें से किन्हीं में भी A B C में से हैं 10 और 12 और 14 मान, भाई A B C कहीं भी 12 और 14 मान है नहीं है, तो FOGX का कोई भी प्रांत और परिसर नहीं है, इट इज इनवैलिड, ये अवैध है। यहाँ केवल GOF यानी गॉफ के लिए प्रांत और परिसर हो सकते हैं, फॉग के लिए कोई भी प्रांत और परिसर नहीं होगा, ये हमारा इनवैलिड है, इसलिए यहाँ पर हम इसके लिए कोई भी मान नहीं निकालेंगे। तो हमारा जो बेसिक था इस एक्सरसाइज के लिए वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग ही आप सवाल निकाल सकते हैं, और आगे अगले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे जो मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। फिर भी आपको यदि कोई समस्या रहती है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।